गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने दो समय क्लास चल रही है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, पहली क्लास हमने क्या करा था, उनकी जो नींव होती है जिससे हम शुरुआत करते हैं वो करा दी थी। कल हमने 8 प्रकार के बताए थे, मतलब 9 प्रकार के बताए थे। एक इंपेरेटिव होता है, तो एक हमने क्या कर लिया था कल, हमने प्रेजेंट की शुरुआत करी थी। इंडेफिनिट इंडेफिनिट का हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लिए थे। ठीक है, अब उसी क्लास को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं हम? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं और ये होते हैं टोटल 9 प्रकार के। ठीक है, प्रेजेंट के 3 रहेंगे, पास्ट टेंस के 3 रहेंगे और फ्यूचर के 2 रहेंगे। ठीक है, और एक रहेगा इंपेरेटिव। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ लिया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूले के साथ बता दें। कल फॉर्मूले बताए थे ना, उसी के अकॉर्डिंग बता दें कि विदाउट फॉर्मूले चलने में फॉर्मूले से चलते। ठीक है, देखो जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, इसके हम 3 कौन कौन से पढ़ेंगे? इसी के पॉजिटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों इसके हमको पढ़ना पड़ेंगे। तो अब देखते हैं, हम पहले ले लेते हैं कौन सा? सिंपल ले लेते हैं। इसका हम फॉर्मूला देख लो, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ा देते हैं। सब्जेक्ट रहेगा इज एम आर। इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी प्लस। ये काय का फॉर्मूला है? अब हम टेंस पढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका एक्टिव का। काय हो जाएगा? एक्टिव का। अब हम पैसिव का बनाएंगे तो क्या सिखाया था? ऑब्जेक्ट हम पहले ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज एम आर, तो इसमें लेंगे, जोड़ देंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई प्लस सब्जेक्ट मतलब न्यू ऑब्जेक्ट। ये काय का फॉर्मूला बन गया आपका? पैसिव वॉइस का। ठीक है, एक एक्टिव का होगा, एक पैसिव का होगा। जब हमने टेंस पढ़ाए थे, आपको रीड कराए थे, तो इज एम आर तीनों का रूल बताया था लगना। कहां लगती है तीनों? हेल्प कहां लगती है? इसका यूज कहां होता है? सिंगुलर नाउन के साथ। आर का होता है प्लूरल नाउन के साथ, और आर एम को यूज होता है ओनली आई के साथ। ठीक है, इस हेल्प वर्ड यही रहेगी। देखो अपन ने क्या कहा था कल, जब इंडेफिनिट का एक्टिव आया था तो हमने पैसिव के लिए कहां गए थे? कंटिन्यूस उसकी हेल्प ली थी। लेकिन जब कंटिन्यू का एक्टिव आ रहा है तो हम पैसिव के लिए कहां जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं, कंटिन्यू में ही रहेंगे। उसके साथ क्या का उपयोग कर देंगे? बीइंग का। तो जब हम पैसिव से एक्टिव में बदलेंगे तो बीइंग को हटा देंगे। ठीक है, जैसे कि हेल्प को हटा रहे थे हम कल, हटा रहे थे नहीं हटा रहे थे? ऐसे। चलो तो अपन इसका क्या ले लेते हैं? क्या ले लें? एग्जाम्पल। क्या लिखा है? दे आर मेकिंग द फूड। ठीक है, तो ये फूड ही है यार। ठीक है, तुम्हें फ्रूट दिख रहा था, फूड है। दे आर मेकिंग द फूड। अब ये क्या है? एक्टिव आया है और हमको करना क्या है? पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ क्या लिख रहा था एग्जाम में? चेंज द वॉइस। पैसिव लिखा नहीं आएगा। ठीक है, हमको केवल पहचानना है कि एक्टिव है या पैसिव है। तो देखो हिंदी में तो हम पहचान रहे थे, लास्ट में क्या था? हाय था है गा है, इन चीजों से पहचान। लेकिन इंग्लिश में कहां से पहचानेंगे? हेल्प वर्ड्स। क्या लगा है? आर। तो मतलब ये कंटिन्यू, मतलब कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यू की बात हो रही है, क्योंकि इज एम आर डू डज हैज हैव हैज बीन और हैव बीन, ये 9 हेल्प वर्ड कहां लगती हैं? प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, आर लगा है तो मतलब प्रेजेंट। अब हमको क्या करना है?
कर्ता को कर्म के स्थान पे ले जाना है और कर्म को कर्ता के स्थान पे लाना है। हम फूड को आगे ले आएंगे, क्या लिख देंगे, द फूड। और जब हम दे को पीछे ले जाएंगे तो इसका दे का क्या हो जाएगा, देन और बाय लगा देंगे। ठीक है, अब हमारी ये मैटर खत्म हो गया। अब इसके साथ हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो क्या लगेगी, इस, और इसके साथ जोड़ेंगे क्या, ठीक है। अब मेक की मतलब मेक की लगा, इसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड। तो मेक को क्या बोलते हैं भाई, पहली फॉर्म तो उसकी मेक हो गई, मेक, मेड, कौन सी हो गई, मेड, मेड ही रहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी, मेड बाय देम। ठीक है, अब अगर हम इसी का क्या बना, जे बन गया, क्या बन गया, पैसिव, क्या बन गया, पैसिव, पैसिव बन गया। तो जब हम एक्टिव में ले जाएंगे इसको तो फिर क्या करेंगे बताओ, तो इन चीजों को हटा देंगे और उल्टा ही करेंगे। जैसे हमने इसको बनाया, इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, ठीक है, पैसिव में। तो एक्टिव में क्या करेंगे, इसको यहां है तो इसको यहां ले जाएंगे और इसको यहां ले आएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। और अगर इसी का नोट बनाएंगे तो देख लो, नोट वाला भी है, देखना इसके बाद क्या लग जाएगा, नोट, और सेम कंडीशन वही रहेगी। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसे आगे लगा देंगे, फिर आपका फूड लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, और आखिरी में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, अथा नहीं, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो अगर कहीं दो है तो एक साथ आ गई तो बीच में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट या नोट का उपयोग करते हैं। जब टेंस पढ़े थे ना, हैव बीन आया था, उनके बीच में क्या लगा रहे थे हम, नोट लगा रहे थे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, आगे चलें। अब हम एक और देखते हैं प्रेजेंट का ही, एक और होता है, कौन सा होता है, परफेक्ट। परफेक्ट के भी हम ये क्या पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे, लेकिन परफेक्ट में एक अच्छी सुविधा होती है, इसमें हमें थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगी और पैसिव वॉइस में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो सेम जो रहेगी वो लगा देंगे। इसमें हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होना है। इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम सिंपल का, उसी में सब कर देंगे, नेगेटिव प्लस वगैरह। तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट, इसकी हेल्प पर क्या रहेगी, हैज और हैव, प्लस वर्ब की और ऑब्जेक्ट। अब ये रहेगा पैसिव वॉइस का, हैज बीन और हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट। ऊपर वाला आपका काय का है, एक्टिव का फॉर्मूला, नीचे वाला काय का है, पैसिव वॉइस का है। ठीक है, और जो तो अपन पता है नहीं, ये सुन ले एक बार और, हैज का यूज कहां होता है और हैव का कहां होता है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, क्या लिखा है, यस हैज टॉट द इंग्लिश। ठीक है, अब आया क्या है, तो हम पहचानना वही कहा कि क्या लगा है यहाँ, हैज। तो हैज कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में लगता है। हैज कहाँ लगता है, परफेक्ट। लेकिन जब हम इसका एक्टिव आया है तो हम पैसिव के लिए किसके पास जाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की सहायता लेंगे। किसकी लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की सहायता लेंगे। ठीक है, उससे उसकी हेल्प पर लेके आएंगे। लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का एक्टिव आएगा तो वो कहां जाएगा सहायता लेने, आता ही नहीं है। ये सुन लो, परफेक्ट कंटिन्यू चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, एक्टिव नहीं आएगा। क्या आएगा, पैसिव। ठीक है, ओनली क्या रहेगा, पैसिव। तो देखो करना वही है, कहानी वही है, इनको बदलना है एक दूसरे को। तुम इसके घर चले जाओ और तुम इसके घर चले जाओ, तो क्या लिख दी पहले, द इंग्लिश
और बाद में क्या लगाएंगे, वाई। एस का नाम बदल दें कि नहीं बदलाएगा, नहीं बदलाएगा, इसमें लगेगा हैज और फिर साथ में जोड़ देंगे बीइंग, और इसमें थर्ड फॉर्म लिखी है तो सेम टू सेम वही लिख देंगे, हमें थर्ड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन एग्जाम में से सबसे ज्यादा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का, इन दोनों टेंस को, इनके एक्टिव पैसिव हैं, ये सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये इजी वाले कौन देगा, थोड़ा बहुत घुमा सबको देता है, सरल कर देने लगे तो हो गया काम, है ना। तो अब इसी में क्या हो गया हमारा, सिंपल हो गया। नेगेटिव में क्या रहेगा, हैज के बाद क्या लगेगा, नॉट। और इंट्रोगेटिव में बताइए हेल्प वर्ब कहां पहुंचती है, सबसे प्रथम में पहुंचती है, और आखिरी में क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। लगाना क्या होता है, अनिवार्य होता है, और नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी है आज की अपनी प्रेजेंट के, जो अपन 3 थे वो अपन खत्म कर दिए। कल अपन पास्ट के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, और फिर जब जिस दिन अपने पूरे हो जाएंगे ना, तो उस दिन अपन क्या करेंगे, सबका एक साथ मिलकर रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गए, हाँ, क्यों टेस्ट होने वाला है आपका फिर। चलो मिलते हैं कल, तुम्हारा जय हिंद जय भारत।